Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी आज की क्लास से। तो देखिए जिन बच्चों का सीटेट एग्ज़ाम के लिए जो पेपर 2 है वो साइंस है, ठीक है, जिन बच्चों का जो पेपर 2 में सब्जेक्ट साइंस है उनके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी के नोट्स आपके आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। क्लास 6 स्टार्ट होगी आज से, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर आपका होने वाला है। देखिए इसी तरीके से आपकी हिस्ट्री की भी, जिन बच्चों का सब्जेक्ट सोशल साइंस है उनकी भी एनसीईआरटी की क्लासेस मेरे चैनल पर चल रही हैं, तो वो बच्चे भी यहाँ से क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आज साइंस की क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर होने वाला है जिसका नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। तो देखिए जो बच्चे सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो दिसंबर या फिर जनवरी में हो जाएगा आपका, ठीक है, उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि देखिए आपको पता है जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी के बुक से ही पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है संगठक। देखिए संगठक किसको कहा जाता है, तो देखिए भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, जिन्हें संगठक कहते हैं। देखिए यदि आपने देखा होगा जब आप किचन में कोई सब्जी बनाते हैं तो उस सब्जी को बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे मेन तो आपको सब्जी चाहिए, उसके बाद नमक चाहिए, ठीक है, मसाले भी आपको चाहिए होते हैं, तेल भी चाहिए होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये कहलाई जाती हैं संगठक। जब भोजन बनाने के लिए आप बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ती है तो उसको कहा जाता है संगठक, ठीक है। अब देखिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है खाद्य सामग्री और उनके स्रोत। तो देखिए खाद्य सामग्री और उनके स्रोत कौन कौन से हैं, तो देखिए जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थों का स्रोत कहते हैं। तो देखिए जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि देखिए फर्स्ट आता है पौधों से। तो देखिए पौधों से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, गेहूँ हमें पौधों से मिलती है, धान पौधों से मिलता है, दाल पौधों से मिलती है, सब्जी फल, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हमें पौधों से मिलती है, ठीक है। तो पौधों से प्राप्त होने वाली वो चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी स्रोत, ठीक है, खाद्य पदार्थों का स्रोत। अब देखिए सेकंड जो है वो है जंतु। तो देखिए जंतु से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, दूध, अंडा, मांस, घी, दही तथा पनीर। तो देखिए ये जो पदार्थ हमें मिल रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, हमारे लिए खाद्य सामग्री है। और ये किसके स्रोत है, तो पौधे के कौन कौन से हो गए, गेहूँ, धान, दाल, सब्जी, और जंतुओं से प्राप्त कौन से हो गए, दूध, अंडा, मांस, घी, दही और पनीर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपकी खाद्य सामग्री और उनके स्रोत, ठीक है। अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है भोजन के रूप। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो वो है भोजन के रूप। तो देखिए पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। जो पौधे होते हैं वो हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत होते हैं। क्यों होते हैं, तो देखिए खाने योग्य भाग जो होता है, कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग जो होते हैं वो क्या होते हैं, खाने योग्य होते हैं। तो देखिए किस प्रकार से होते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए जैसे उदाहरण के लिए अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों क्या होती है, सरसों के बीज से हमें क्या प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है। और अगर हम सरसों की सब्जी बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, साग। तो देखिए जो उसकी पत्तियाँ होती हैं उनका प्रयोग हम क्या करते हैं, सब्जी बनाने के लिए भी करते हैं। तो देखिए जो सरसों का पौधा होता है उसका यूज़ हम 2 तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अलग अलग। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर, फर्स्ट जो पॉइंट आपका है वो है पौधों का तना भोजन के रूप में। जो तना है वो भोजन के रूप में हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भोजन के तने के रूप में हम खाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा कि कौन सा पॉइंट है जो तना है या फिर कौन सा पॉइंट इनमें से है जो तना नहीं होता। तो देखिए कुछ पौधे अपने भोजन को अपने तने रूपांतरित या फिर भूमिगत में संग्रहित करते हैं, जैसे कि प्याज, आलू, अदरक, लहसुन या फिर गन्ना। तो देखिए जो प्याज, आलू, अदरक और लहसुन होते हैं ये क्या होते हैं, ये पौधों का तना कहे जाते हैं, ठीक है। ये जो सब्जियां हम खाते हैं ये क्या होती हैं, ये पौधों का तना होती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा है जो इनमें से तना नहीं है या फिर कौन सा है जो तना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आलू, अदरक, लहसुन और गन्ना जो होते हैं, प्याज जो होती है ये क्या होती है, ये पौधों का तना होता है जो हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है पौधों की जड़ें भोजन के रूप में। अब देखिए किसकी बात हो रही है, जड़ों की बात हो रही है। तो हम पौधों की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद, शलजम आदि खा सकते हैं। तो देखिए जो ये
पौधे होते हैं, जो ये सब्जियां होती हैं, ये क्या होती हैं, ये होती हैं पौधे की जड़ें। ठीक है, तो हम क्या खाते हैं, जो गाजर, मूली, चुकंदर होते हैं, शकरकंद होते हैं, ये क्या होती हैं, ये पौधों की जड़ें होती हैं जो हम भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है पौधों के फल। तो देखिए पौधों के फल भी होते हैं जो हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो देखिए कुछ पौधे अपने भोजन को फल के रूप में संग्रहित करते हैं, जैसे कि सेब, अमरूद, अंगूर, आम आदि। तो ये क्या होते हैं, ये पौधे होते हैं जिनके फल को हम भोजन के रूप में खाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है पौधों की पत्तियां भोजन के रूप में। अब देखिए पौधे की पत्तियां जो होती हैं वो भी हम भोजन के रूप में खाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं पौधे जिनकी पत्तियां हम भोजन के रूप में लेते हैं, तो देखिए पत्तेदार सब्जियों का उपयोग भोजन के रूप में किया जा सकता है, जैसे कि पालक, गोभी आदि। देखिए पालक और गोभी जो होती हैं ये क्या होती हैं, ये पत्तेदार सब्जियां होती हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है पौधों के बीज। क्या होते हैं, पौधों के बीज को भी हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं। तो देखिए कुछ पौधे अपने भोजन को अपने बीज में संग्रहित करते हैं। हम उनके बीज को भोजन के रूप में खा सकते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, मूंगफली, दालें आदि। देखिए जो गेहूँ, चावल और मूंगफली होती हैं ये क्या होता है, ये पौधों के बीज होते हैं जो हम भोजन के रूप में लेते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है पौधों के फूल भोजन के रूप में। अब देखिए पौधों के जो फूल होते हैं वो भी भोजन के रूप में खाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए कुछ पौधों के फूलों को फल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जो केले का पौधा होता है उसको भी हम यूज़ करते हैं, जो कद्दू का पौधा होता है उसको भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सीताफल के जो फूल होते हैं वो पकौड़े उसके बनाए जाते हैं। तो देखिए ये जो फल होते हैं, ये जो फूल होते हैं पौधों के, ये भी हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो है, ये तो बात हो गई कि कौन कौन से जो पौधों के फूल हैं या फिर जड़ें हैं, तने हैं जो हम भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर आपका है वो है अंकुरण। अंकुरण क्या होता है, तो देखिए अंकुरण किसको कहते हैं, बीज से शिशु पौधे का उगना या उगाना जो होता है वो क्या कहलाता है, वो अंकुरण कहलाता है। तो देखिए जो बीज होता है, बीज से जो शिशु पौधे होते हैं उनको जब उगाया जाता है तो उसको कहा जाता है अंकुरण। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है अंकुरित। देखिए अंकुरित क्या होता है, अंकुर बीजों से एक सफ़ेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है जिसे अंकुरित कहते हैं। देखिए कुछ लोग क्या होता है, मूंग की दाल या फिर क्या होते हैं, चने होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, भिगो के रख देते हैं, तो उनमें से जो वाइट कलर की वो निकलती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, धागे जैसी जो संरचना होती है उसको कहते हैं अंकुरित। ठीक है, क्या कहते हैं, उसको अंकुरित कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर है वो है मकरंद। क्या है, मकरंद। तो मकरंद क्या होता है, तो देखिए मकरंद किसको कहा जाता है, मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों से मकरंद मतलब मीठे रस एकत्रित करके छत्ते में भंडारित करती हैं, जो बाद में शहद बन जाती हैं, उसको कहा जाता है मकरंद। ठीक है, मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग हम करते हैं। खाद्य स्रोत के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए खाद्य स्रोत के आधार पर जो जंतु हैं, जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से वर्ग यहाँ पर हैं, तो देखिए फर्स्ट जो है वो होता है शाकाहारी। शाकाहारी कौन होते हैं, तो देखिए जो जंतु केवल पादप खाते हैं मतलब पौधे खाते हैं, जैसे कि हिरण, गाय, बकरी और खरगोश, ये क्या होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ क्या खाते हैं, जो सिर्फ पौधों को मतलब पत्तियों को खाते हैं। सेकंड आते हैं आपके मांसाहारी। क्या होते हैं, मांसाहारी, जो जंतु केवल जंतुओं को ही खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, लोमड़ी आदि, तो उनको कहा जाता है मांसाहारी। जो सिर्फ मांस को ही क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में लेते हैं। ठीक है, उनको बोला जाता है मांसाहारी। अब देखिए थर्ड नंबर पे आते हैं सर्वाहारी। जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उनको कहते हैं सर्वाहारी। जैसे मनुष्य जो होता है वो सर्वाहारी में आता है। कौवा, कुत्ता, ये क्या होते हैं, ये सर्वाहारी होते हैं, जो पादप और दूसरे प्राणी दोनों को ही क्या होते हैं, खाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे और जंतु होते हैं। भारत में विभिन्न प्रदेशों में पाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। देखिए हर प्रदेश में मतलब हर उसमें क्या होता है कि भोजन में क्या होता है, अलग अलग विविधताएं देखी जाती हैं। ठीक है, कहीं पर कोई चीज़ खाई जाती है, कहीं पर कोई चीज़ खाई जाती है। तो ये चीज़ बोली गई है कि भोजन में बहुत अधिक क्या होती है, विविधता पाई जाती है। ठीक है, देखिए आज साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको कराया है, क्लास 6 का ये फर्स्ट चैप्टर है। तो देखिए इनमें सिर्फ यही पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो सारे पॉइंट्स जो भी यहाँ से कवर हुए इस चैप्टर से वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं। फर्स्ट चैप्टर देखिए 6th क्लास में आपको बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। जितना हम आगे जाते जाएंगे, सब 7th क्लास स्टार्ट होगी, 8th क्लास स्टार्ट होगी, उसमें और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए आज का चैप्टर
आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। जो बच्चे सोशल साइंस जिनका सब्जेक्ट है वो भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस मेरे चैनल पर चल रही हैं, वो भी इन क्लासेस को मेरे चैनल से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। थैंक यू।